तो ये एक्सरसाइज है हमारी 27B लिमिट्स की। इसमें क्वेश्चन नंबर 63 तक हो गए, 64 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 64 ये है, लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 माइनस √3 cos x माइनस sin x और अपॉन 6x माइनस पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो 0/0 ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे तो 0 बन ही रहा, ये पाई हो जाएगा π-0 और ऊपर भी 0 ही बनेगा, क्योंकि cos π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, cos π/6 मतलब cos 30। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, √3/2 होगी ना, तो वो 3/2 हो गया एक तरह से, 3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो पूरा 2 ही हो गया ना, 2 से 2 कट जाएगा तो 0/0 ही बनेगा। तो डायरेक्ट तो रखा ही नहीं जा सकता, तो लिमिट चेंज करके ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो लिमिट चेंज कर लो इसमें, तो लेट कर लो, लेट x = π/6 + h। ठीक है, तो देन क्या चेंज हो जाएगा हमारा, h टेंड्स टू 0। तो अब क्वेश्चन ये बन गया हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस √3 cos π/6 प्लस h और माइनस साइन π/6 प्लस h। ठीक है, अपॉन ये 6x मतलब 6 इंटू π/6 प्लस h माइनस पाई, इसका स्क्वायर। ठीक है, x की जगह π/6 प्लस h आ गया ना हर जगह, तो ये हो गया हमारा अब लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस √3, ये ऐसे ही रखो, अभी देखेंगे क्या करना है इसमें, cos π/6 प्लस h और माइनस साइन π/6 प्लस h। ठीक है, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर दो अब इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कट गया ना, तो ये रह गया पाई प्लस 6h और माइनस पाई का स्क्वायर, तो इस पाई से पाई भी कट गया अब ये। तो अभी नीचे तो 6x रह गया, 6h रह गया हमारा, ऊपर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस √3 cos π/6 प्लस h माइनस साइन π/6 और प्लस h। ठीक है, अपॉन में सिर्फ 6h रह गया। ठीक है, तो अभी अगर इसमें हम, हाँ 6h का स्क्वायर है तो ये 36 हो गया, 36h स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो अभी भी इसमें रखेंगे तो अभी भी 0 ही बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या करें इसमें, हम इनके फॉर्मूले यदि खोलने हम, cos a प्लस b और साइन, वो cos a प्लस b और साइन a प्लस b के फॉर्मूले खोल सके यहाँ पे, तो फॉर्मूला ही खोलना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, तो फॉर्मूला खोल के ही कर लो, फॉर्मूला ही खोलना पड़ेगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस √3। ठीक है, तो √3 के मल्टीप्लाई में cos a प्लस b का फॉर्मूला खोलना। ठीक है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b मतलब cos π/6 cos h, cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b,
साइन पाई बाई 6 और साइन h। ठीक है, ये हो गया ना। और आगे भी साइन a प्लस बी का, तो साइन a कोस b मतलब साइन पाई बाई 6 कोस h और प्लस कोस पाई बाई 6 और साइन h, यही तो हो गया अपॉन 36 h स्क्वायर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले खोल दिए कोस ए प्लस बी का, तो ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का है ये, क्या हो जाएगा साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। पता है ये फॉर्मूले तुम्हें? तो ये फॉर्मूले खोल दिए हमने। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस √3 है ये। अब कोस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोस पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाती है हमारी √3 अपॉन 2 मतलब कोस 30, और ये कोस h ऐसे कैसे ही साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपॉन 2 साइन h। ठीक है, और माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपॉन 2 कोस h और प्लस कोस पाई बाई 6 की वैल्यू √3 अपॉन 2 और साइन h। ठीक है, अपॉन 36 h स्क्वायर। तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 अपॉन 2 कोस h। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस √3 अपॉन 2 साइन h। ठीक है, और ये 1 अपॉन 2 कोस h और माइनस √3 अपॉन 2 साइन h, यही तो हुआ अपॉन 36 h स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा ये वाला, एक प्लस में एक माइनस में सेम। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये 3 अपॉन 2 ये है, 1 अपॉन 2 ये है, तो पूरा 2 हो गया। ठीक है, हाफ और 3 अपॉन 2 पूरा 2 हो गया ना, तो इन दोनों को मिला के ये हो गया हमारा कितना 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 कोस h और अपॉन 36 h स्क्वायर। 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कॉमन आ गया तो 1 माइनस कोस h हो गया। ठीक है, और ये 36 h स्क्वायर, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से इसे काट देंगे नीचे, और ये 1 काटने के लिए फॉर्मूला कहीं में खुलेगा, साइन में खुलेगा। ठीक है, तो साइन में खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 एक नीचे कट जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 और अपॉन 18 h स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो 1 से तो 1 कट गया ही। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से और कट गया ये, तो कितना रह गया 9 ही रह गया ना अब, तो ये रह गया साइन स्क्वायर h अपॉन 9h स्क्वायर रह गया। ठीक है या नहीं? तो अब देखो ये बन जाएगा बिल्कुल, इसका मतलब ये है 1 अपॉन 9, तो ये लिमिट से बाहर ही ले लो तुम, 1 अपॉन 9 तो कॉन्स्टेंट हो गया ना, तो ये तो लिमिट से बाहर ही ले लेंगे, तो 1 अपॉन 9 तो बाहर ही ले लिया हमने लिमिट से, और इसको हम ऐसा लिख सके हैं साइन h अपॉन, पर h अपॉन 2 था ये, h अपॉन 2 है ये, इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। तो नीचे भी इसे साइन मतलब h स्क्वायर अपॉन 4 होना चाहिए, तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन 2, और ये 9 तो है ही, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू 4। ठीक है, तो अब बन गया ना, तो ये 9 चौक 36 हो गया, तो 1 अपॉन 36 तो कांस्टेंट हो गया, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको हम क्या लिख सके हैं अब साइन h अपॉन 2 और अपॉन
h/2, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे का स्क्वायर हो गया तो इसकी लिमिट तो 1 हो ही जाएगी बस, तो 1/36 और इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1/36, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में ये, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 में ये दे रखा है cos x माइनस cos a। cos x माइनस cos a, लिमिट x टेंड्स टू a cos x माइनस cos a, ठीक है, अपॉन cot x माइनस cot a। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें क्या कर सकें हम, इसको पहले साइन कोस में बदल लो। ठीक है, कोट वाली जो टर्म है इनको साइन कोस में बदल देंगे सबसे पहले, बाद में देखेंगे क्या करना है। लिमिट x टेंड्स टू a, तो cos x माइनस cos a अपॉन ये हो गया cos x अपॉन साइन x और माइनस cos a अपॉन साइन a, यही तो हो गया। तो अभी क्या होगा इसमें, लिमिट x टेंड्स टू a, एलसीएम आ जाएगा नीचे, ऊपर तो cos x माइनस cos a है ही ये, और नीचे यहाँ एलसीएम आ गया साइन x और साइन a। ठीक है, तो ये हो गया cos x साइन a और माइनस cos a साइन x, यही तो हुआ या नहीं। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऊपर चला जाएगा साइन x साइन ए और इंटू कोस x माइनस कोस ए, और अपॉन में फॉर्मूला बन गया ये हमारा साइन ए माइनस एक्स का बनेगा। ठीक है, क्योंकि साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, ऐसे ही तो लिख रहा है ये, तो साइन ए माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है। ठीक है, तो अभी इसमें अब लिमिट चेंज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो इसमें बन नहीं रहा कुछ। ठीक है, वैसे तो इसमें बनने का नहीं, क्योंकि लिमिट ही रखनी, लिमिट चेंज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ भी 0 बने इस हिसाब से तो ये, और ये भी 0 हो जा तो डायरेक्ट तो 0/0 ही बनेगा। ठीक है, तो लिमिट चेंज ही करनी पड़ेगी इसमें, तो चेंज कर लो, तो लेट x इज इक्वल टू a प्लस h, तो देन h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, h टेंड्स टू 0 हो गया, अब h टेंड्स टू 0, और ये हो गया साइन a प्लस h, और साइन a ऐसा कैसे ही है। ठीक है, और अंदर ये हो गया कोस a प्लस h और माइनस कोस a, यही तो बना, अपॉन साइन ए माइनस ए और माइनस h, यही तो हुआ। तो a से तो a कट गया, यहाँ पे a से a कट गया, तो क्या बना, ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस h साइन a। ठीक है, और ये है ही हमारा कोस a प्लस h माइनस कोस a।
ठीक है। तो अपोन में क्या रहेगा ये हमारा साइन माइनस ए, ठीक है, माइनस एच, हाँ साइन माइनस एच रह गया, ठीक है। तो ये साइन माइनस थीटा क्या हो जा, साइन माइनस साइन थीटा हो, मतलब कोस और सेक में नहीं आता ये बाहर, माइनस बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकें इसको हम, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगी कैलकुलेशन हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर ये साइन a प्लस एच, और साइन ए है ही हमारा, अंदर ये है कोस a प्लस एच और माइनस कोस ए, ठीक है, अपॉन माइनस साइन एच, ये तो होगा। अभी क्या किया जा सके इसमें, और अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में है तो इसको भी मल्टीप्लाई में बना लो ना तुम, मतलब कोस सी माइनस कोस डी का लगा दो फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस एच साइन ए, तो ये हो जाएगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या हो हमारा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है, और इंटू साइन डी माइनस सी हो, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब साइन में खुलेगा पूरा ये, तो 2 साइन सी प्लस डी मतलब ए प्लस एच प्लस ए अपॉन 2 और इंटू साइन डी माइनस सी मतलब ए माइनस ए और माइनस एच अपॉन 2, ठीक है, अपॉन माइनस साइन एच, ठीक है। तो क्या कैलकुलेशन बनी हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दो पहले ही ले लो, तो 2 साइन a प्लस एच साइन ए, और ये हो गया साइन 2a प्लस एच अपॉन 2 और इंटू साइन माइनस एच अपॉन 2 बचा, ये तो बचा, और नीचे माइनस साइन एच है ही या नहीं, तो इससे 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन a प्लस एच साइन ए और साइन a प्लस एच अपॉन 2, और ये माइनस भी बाहर लिख दो तुम, ठीक है, तो ये भी साइन एच अपॉन 2 हो गया, और अपॉन इसका फॉर्मूला हाफ में खोल दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एच अपॉन 2 और कोस एच अपॉन 2, यही तो हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, ये माइनस कट गया एक, तो ये 2 भी कट गया और ये साइन एच अपॉन 2 भी कट गया, ठीक है, तीन चीज कट गई, माइनस का साइन कट गया, 2 कट गया और साइन एच अपॉन 2 कट गया। अब जो बाकी बचे उनको देखो, अब उनका क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस एच साइन ए और साइन a प्लस एच अपॉन 2 और अपॉन कोस एच अपॉन 2, ठीक है। अब देखो लिमिट रख के अब क्या हो सके, लिमिट रखने से अब नीचे 0 तो होने का नहीं अब, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। ऊपर ये क्या बनेगा, साइन ए बन जाएगा, ये भी साइन ए बन जाएगा, ये भी साइन ए बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, एक तरह से साइन की क्यूब ए बन जाएगा और अपॉन में 1, तो यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये ऊपर बन गया हमारा साइन ए प्लस 0 साइन ए और साइन ए प्लस 0 और अपॉन 1, ठीक है। तो साइन की क्यूब है, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। और कौन सा है, 67
67 में ये दे रखा है tan की क्यूब x माइनस टेन एक्स अपॉन कोस x प्लस पाई बाई 4। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 67, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ठीक है, tan की क्यूब x माइनस टेन एक्स अपॉन कोस x प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ये है। तो x की डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो ये तो cos 90 हो जाएगा, जीरो बनेगा ही, और ऊपर भी ये जीरो ही बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट तो रखी नहीं जा सकती, तो इसमें क्या कर सके हम इसके अलावा, अब लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी इसमें, और कोई तरीका है नहीं, लिमिट तो चेंज होगी होगी, ठीक है। तो लिमिट ही चेंज कर लो, सबसे पहले ही कर लो। तो लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस h, देन h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 10 की क्यूब पाई बाई 4 प्लस h और माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस h, ठीक है, माइनस अपॉन में कोस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस x पाई बाई 4 प्लस h और प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या कैलकुलेशन बनेगी इसमें, अब कैलकुलेशन ये बनेगी टेन की क्यूब पाई प्लस पाई अपॉन 4 प्लस h माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस h अपॉन, अब ये पाई बाई 2 हो गया, कोस पाई बाई 2 प्लस h, यही तो बना, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया ना। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या हो हमारा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू तो माइनस ही होगी और बदल जाएगा साइन में, तो मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन h आ जाएगा। तो चेंज कर दो इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0 10 की क्यूब पाई बाई 4 प्लस h और माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस h अपॉन माइनस साइन h हो गया, ठीक है। तो अब ऊपर क्या कैलकुलेशन हम कर सकें, ऊपर कुछ नहीं हो रहा अभी, ठीक है। तो अभी इसमें कॉमन ले लो एक बार, तो तुम इसे कहीं को 10 पाई बाई 4 प्लस h कॉमन है ना इन दोनों में, तो पहले कॉमन ही ले लो, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस h, ये कॉमन हो गया, तो ये बचा 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस h माइनस 1, ठीक है, और अपॉन माइनस साइन h, ठीक है, यही तो बचा। तो अगर इनको साइन कोस में हम बदलें तो क्या चेंज आ सकता है, यहाँ पे साइन कोस में बदलो, उसके बाद ही देखेंगे क्या चेंज आओगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 4 प्लस h अपॉन कोस पाई बाई 4 प्लस h, ठीक है। अंदर भी बदल दो, अंदर हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस h अपॉन कोस स्क्वायर पाई बाई 4
प्लस एच और -1, ठीक है, अपोन में माइनस साइन एच, ये हमारा है ही, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अभी आगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ऐसा ही रखो अभी, साइन पाई बाई 4 प्लस एच अपॉन कोस पाई बाई 4 प्लस एच, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा ना इसमें, एलसीएम ले लिया हमने, कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एच, तो ऊपर हो गया ये साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एच और माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एच, ठीक है। अगर इसमें माइनस कॉमन आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। अगर ये पहला होता, मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर, वो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन कोस वाली टर्म पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, पर उस माइनस से ये माइनस कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस एच अपॉन कोस पाई बाई 4 प्लस एच, और माइनस कॉमन लेते ही ये पहला आ गया, मतलब कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एच, ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एच, ठीक है। और ये नीचे हमारा माइनस साइन एच है, तो माइनस से माइनस कट गया ये, तो ये फॉर्मूला बन गया अब हमारा यहाँ कहीं का कोस 2 थीटा, मतलब इसका डबल कर देना, मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2h, ठीक है। तो लिख दो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये तो ऐसा कैसा ही है, साइन पाई बाई 4 प्लस एच, और ये बन गया कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, मतलब 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस एच, ये आ गया इस पूरे की जगह, ठीक है, 2 आ गया ना बाहर बस, क्योंकि थीटा की जगह तो पाई बाई 4 प्लस एच ही है ना, तो ये हो गया कोस 2 पाई बाई 4 प्लस एच, और अपोन में क्या क्या है, ये अपोन में ही है, तो इसका तो क्यूब बन रहा ना, क्यूब भी लिख दो इसको, साइन की वो कोस की क्यूब पाई बाई 4 प्लस एच, और ये साइन भी तो अपोन में ही है, तो ये बन गया, समझ गए। तो अभी क्या बना, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 4 प्लस एच, और ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई होगी ना, पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 और प्लस 2h अपॉन कोस की क्यूब पाई बाई 4 प्लस एच और इंटू साइन एच, ठीक है। ये कैलकुलेशन बनी, यहां तक समझ आ रहा। अब कोस 90 प्लस थीटा है, ये कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 2h आ जाएगा, तो ये माइनस यहीं लिखना पहले ही, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सब, तो चिन्ह यहीं लगेगा स्टार्टिंग में, कभी यहां लगा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन करके हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस एच और इंटू साइन हो गया, ये भी साइन 2h, यही तो बनेगा साइन 2h, और अपॉन कोस की क्यूब पाई बाई 4 प्लस एच इंटू साइन एच, ठीक है, ये बन गया। आ रहा है समझ में। तो अभी क्या बनी हमारी कैलकुलेशन, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h का फॉर्मूला खोल दो, ठीक है, ये तो नुक्का नहीं रखो, माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस एच और इंटू ये हो गया 2 साइन एच कोस एच,
ठीक है, और अपॉन कोस की क्यूब पाई बाई 4 प्लस एच और इंटू साइन एच। ठीक है, तो साइन एच कट गया यहां से या नहीं, साइन एच कट गया और अब लिमिट रख दो, अब कोई दिक्कत नहीं आने की लिमिट रखने से। तो यहाँ पे रखा तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 4 ही तो बचा, और ये 2 और ये बचा कोस 0 हो गया, और अपॉन में कोस की क्यूब पाई बाई 4 रह गया बस। तो क्या बना, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू साइन 45 हो गए ना, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2 इंटू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, और नीचे कोस पाई बाई 4 की भी 1 अपॉन रूट 2 ही हो। ठीक है, तो क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब 1 अपॉन रूट 2 की होल क्यूब। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब ये हो गया माइनस, इससे इसको डिवाइड कर लो या ऐसे ही रहने दो, चलो देखेंगे अभी। 2 अपॉन रूट 2 हो गया ना ये, और नीचे क्या बनेगा, इसका क्यूब करना तो 1 अपॉन 2 रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2 हो गया ना। तो अब फोर्थ नंबर की फर्स्ट पे मल्टीप्लाई, थर्ड की इस पे, तो ये हो जाएगा ऐसे माइनस 2 इंटू 2 रूट 2 और अपॉन बस रूट 2 ही बनेगा, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो कितना आ गया माइनस 4 आंसर है। ठीक है, समझ गए, तो ऐसा होगा। तो खुद से कोशिश करो करने की, जब करोगे तो होंगे भी। ठीक है, इनमें सारे क्वेश्चनों में ज्यादातर लिमिट ही चेंज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, समझ गए ना। तो आज इन्हें करके देखो क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन ये जो हैं कौन सा 72 71 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 71 ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन x। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट रखने से तो ये 0 अपॉन 0 ही बने, तो लिमिट चेंज ही करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है ना, लिमिट चेंज ही कर लो, तो क्या हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0। तो क्वेश्चन हमारा बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस h अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस h। ठीक है, तो ये बन गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इनका फॉर्मूला ही खोलना पड़ेगा, यहाँ tan a प्लस बी का खोलना पड़ेगा, यहाँ sin a प्लस बी का खोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, फॉर्मूला ही खोलना पड़ेगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, मतलब tan पाई बाई 4 प्लस tan h और अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan h। बताना ये तो अपॉन में फिर 1 माइनस रूट 2 tan a साइन a प्लस बी, मतलब साइन पाई बाई 4 कोस h प्लस कोस पाई बाई 4
साइन एच, ये तो होगा या नहीं? तो अभी लिमिट एच टेंड टू हमारी जीरो है ही, 1 माइनस, तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन रूट, वो 1 होती है टेन पाई बाई फोर की, ठीक है, और प्लस 1 प्लस टेन एच, और अपॉन 1 माइनस टेन एच हो गया बस, क्योंकि 1 हो गया ना बस ये तो, और अपॉन 1 माइनस रूट टू, और साइन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू कोस एच, और कोस पाई बाई फोर की भी 1 अपॉन रूट टू, ठीक है, साइन एच। यही तो बना। तो अभी क्या बना आगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस, एलसीएम ही लेना पड़ेगा इसमें, एलसीएम ले लो ऊपर, 1 माइनस टेन एच एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस टेन एच, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, -1 माइनस टेन एच, ये बन गया, ठीक है। और यहाँ रूट टू के अंदर गुणा करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एच और माइनस साइन एच, यही तो बना। तो अब ये ऊपर ये 1 भी कट गया, ठीक है, ऊपर ये 1 भी कट गया, तो क्या बनी अभी कैलकुलेशन हमारी, ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस 2 टेन एच हो गया, 2 टेन एच ही तो हो गया, माइनस के हो गए 2 टेन, ठीक है, और ये यहीं आएगा, ये तो नीचे ही अपॉन में ही तो है, तो 1 माइनस टेन एच और इंटू 1 माइनस कोस एच और माइनस साइन एच, क्योंकि अपॉन में ही तो है ये, ठीक है, क्योंकि अपॉन में इसके 1 है एक तरह से, तो फोर्थ का यहाँ जाएगा, सेकंड का ही यहाँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बनेगी। अभी ना साइन कोस में ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन कोस में आ रहा, तो टेन को भी साइन कोस में बदल दो, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस 2 साइन एच अपॉन कोस एच, और अपॉन यहाँ भी 1 माइनस साइन एच अपॉन कोस एच, ठीक है, और ये 1 माइनस कोस एच माइनस साइन एच है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे -2 साइन एच, ये तो हो ही गया हमारा, अपॉन कोस एच, नीचे एलसीएम आ गया इसमें कोस एच, ठीक है, तो ये हो गया कोस एच माइनस साइन एच, ठीक है, और इंटू 1 माइनस कोस एच माइनस साइन एच, ये है ही, ठीक है। दिक्कत कुछ? तो इस कोस एच से तो ये कोस एच कट देगा, ठीक है, तो क्या रह गया अभी, ये रह गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस 2 साइन एच अपॉन कोस एच माइनस साइन एच, ठीक है, और 1 माइनस कोस एच माइनस साइन एच, ये रह गया, ठीक है। अभी अगर इसमें जीरो हम रख देते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ जीरो ही बनेगा, अभी तो ऊपर भी जीरो बनेगा, तो अभी नहीं हुआ ये सोल्व, अभी करना पड़ेगा। और तो अभी क्या कर सकें इसमें हम, ये कोट हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, ये कोट हो जाएगा, ये कट जाएगा, कोट
ये वन गड़बड़ कर रहा, ये वन ना होता तो फॉर्मूला भी बना लेते हम इसमें। चलो अभी भी बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसमें वन में अलग कर दो, इसमें आगे अलग कर देना, ठीक है, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन h। इस पूरे ब्रैकेट को उठाना, वन की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें करनी है, समझ गए ना। तो वन के साथ तो ऐसा कैसे ही रह गया ये cos h माइनस साइन h, और जब इसके साथ करेंगे तो ये आ गया cos h माइनस साइन h, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया था इसमें इसीलिए हमने यहीं पे, तो माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस है एक तरह से। अब तो क्या हो गया ये cos h माइनस साइन h, समझ गए। ये माइनस ये प्लस है, अब यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है। कैसा हुआ प्लस, समझ गए ना, क्योंकि ये माइनस कॉमन यहाँ पे लेके माइनस कॉमन लेके करा हमने, ठीक है। तो इसीलिए वन में मल्टीप्लाई ये हुई और इस पूरे में मल्टीप्लाई हुई, तो ये वाला माइनस तो बाहर ही था, ये माइनस प्लस हो गया था ना माइनस कॉमन लेने से, तो प्लस है ये। तो अब इसमें क्या करना चाह रहे थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन h है ऊपर, ठीक है, और नीचे ये cos h माइनस साइन h है, ठीक है। और ये हो गया दो वर्गों का अंतर हो गया, अब ये cos स्क्वायर h माइनस साइन स्क्वायर h, ऐसे ही तो लिख सकें। और ये cos 2h हो गया, क्या हो गया cos 2h का फॉर्मूला हो गया ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन h अपॉन cos h और साइन h, ठीक है। और क्या बन गया ये cos 2h का फॉर्मूला हो गया ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos 2a हो गया। तो ये कैलकुलेशन बन गई हमारी। अब इसको करेंगे किस तरह से हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन h, cos वालों को एक साथ ले लो, मतलब cos h माइनस cos 2h और माइनस साइन h कर दिया अलग, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन h, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 साइन कितना हो जाएगा h प्लस 2h अपॉन 2 और इंटू साइन d माइनस c होगा ना, d माइनस c होगा तो 2h माइनस h और अपॉन 2 और इंटू वो माइनस, माइनस में है ना माइनस साइन h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन h और अपॉन ये हो गया 2 साइन 3h हो गया ना, 3h अपॉन 2 और इंटू साइन h ही रह गया ना बस, साइन h माइनस साइन h, ये तो बचा साइन h अपॉन 2 बाई 2h में से h गया तो h बचा ना, और अपॉन में 2 है ही, तो साइन h अपॉन 2 बचा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको भी h अपॉन 2 की फॉर्म में खोल लो, ठीक है, इसको भी h अपॉन 2 की फॉर्म में खोल देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन h, ठीक है, अपॉन 2 ये है ही 2 साइन 3h अपॉन 2 और इंटू साइन h अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन h अपॉन 2 और कोस h अपॉन 2, यही तो हो जाएगा ना या नहीं। तो क्या बना, अब कॉमन आ गया इसमें, कॉमन क्या आ जाएगा 2 साइन h अपॉन 2 कॉमन आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन, इसको भी खोल लेना आधे में, मतलब 2 साइन h अपॉन 2 कोस h अपॉन 2 और अपॉन में कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया 2 साइन h अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ये बचा हमारा साइन 3h अपॉन 2 और माइनस कोस h अपॉन 2, यही तो बचा। और देखो ये ऊपर ये वाला कट गया, ये 2 भी कट गया, ये साइन h अपॉन 2 भी कट गया। तो अब लिमिट रख सकें हम आसानी से, ऊपर तो माइनस हो गया, -1 ही हो गया बस, क्योंकि cos 0 हो गया ना,
और नीचे ये तो जीरो ही हो गया भाई, जीरो ही हो जाएगा ना, साइन जीरो जीरो, और ये हो गया कितना, कोस जीरो की वैल्यू होगी 1, तो ये आ गया -1/-1, तो 1 आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? आया नहीं क्या समझ में? कैलकुलेशन करते चले जाओ, हो जाएगा, सही होनी चाहिए, बस गलत करोगे तो वो होने का नहीं फिर। ठीक है, तो ये कर लो आज एक्सरसाइज कंप्लीट, कल और भी एक्सरसाइज है इसमें। चलो इसको कल बताएंगे, ये अलग है थोड़ा। ठीक है, कल हो जाएगी ये कंप्लीट ये भी।